सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आए। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पर दिया हुआ 3 और यहाँ पर इसके साथ एक्स टू द पावर ln sin x प्लस साइन एक्स होल ब्रैकेट, इस पर पावर दिया ln x इक्वल टू 4। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप ये वाला टर्म समझिए, ये x का पावर ln sin x और यहाँ पर sin x होल ब्रैकेट और इस पर पावर दिया है ln x। क्या दिया हुआ यहाँ पर, ये वाला टर्म ये दिया है x और इस पर पावर दिया है ln और ब्रैकेट में है आपका sin x, ठीक है। और ये आपका क्या दिया हुआ है, sin x होल ब्रैकेट और इस पर पावर दिया है ln x। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपस में बराबर है, ठीक है। कैसे बराबर है ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ कि ये आपस में कैसे बराबर है, ठीक है। तो देखिए मैं इसको दिखाती हूँ कैसे बराबर है। मैं पेज ऊपर करती हूँ। तो सबसे पहले आप ये वाला टर्म देखिए, ये वाला, ये क्या दिया हुआ है, x है और इस पर पावर दिया है ln साइन एक्स, ठीक है। इसको आप ए समझ लीजिए, इसको ए मान लीजिए, ठीक है। और ये क्या दिया हुआ आपका साइन एक्स और होल ब्रैकेट इस पर पावर दिया है ln एक्स, इसको आप बी मान लीजिए, ठीक है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए और इसको इक्वेशन आप सेकंड मानिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग नेचुरल लॉग ln बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों साइड हमें क्या लेना है, नेचुरल लॉग लेना है, ठीक है ना। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये है, इसको लिख लीजिए, ये क्या है एक्स और इस पर पावर दी है ln साइन एक्स इक्वल टू किसके बराबर है, ए के बराबर है। हमने क्या बताया कि आपको ln नेचुरल लॉग बोथ साइड लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर ln लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये ln लगा रहे हैं तो इस पर ये वाला ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में भी हम क्या करते हैं, ln लगा लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन हमारा ये है, लिखिए पहले, ये क्या है, साइन एक्स होल ब्रैकेट पावर एक्स दिया, ln एक्स दिया है और ये बी दिया हुआ है। तो मैंने आपसे कहा कि हमें नेचुरल लॉग बोथ साइड लेना है। तो पहले तो इसमें ब्रैकेट लगाइए, ठीक है, यहाँ पर, फिर यहाँ पर ln लिखिए, फिर इधर साइड भी यहाँ पे ln लगा दीजिए, ठीक है। ये हो गया। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारा इक्वेशन क्या है, सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में बेसिक लॉग का जो है फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। फॉर्मूला यहाँ पर क्या यूज होगा कि ln a का पावर अगर b है, ठीक है ना, तो ये होता है b ln a, यानी कि ये वाला जो b है ना जस्ट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला जो है ना आपका इसमें यूज होगा और इसमें यूज होगा। तो देखिए कैसे फॉर्मूला यूज होगा। उसके पहले मैं आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ जो मेन फॉर्मूला उसमें आपका ln के बाद बेस a है और उस पर पावर b। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन में मैं a और b जो है पहले से ही बता दे रही हूँ कि क्या माना गया है इसमें। देखिए ये जो x है ना इसको आप a समझिए और ये जो पूरा टर्म है ना इसको आप b समझिए। उसी तरीके से ये सेकंड इक्वेशन, इसमें आप ये साइन x को आप a समझिए और इस पर जो पावर लगा है इसको आप b समझिए। तो आप देख सकते हैं कि जो मेन फॉर्मूला है उसमें आपको a का पावर b दिख रहा है और मैंने दोनों इक्वेशन में a और b मैं यहाँ पे बता दिया ताकि आपको आसानी रहे। तो फॉर्मूले में क्या बोला, b ln a। तो देखिए ये b है ना, तो यहाँ b हमारा क्या है, देखिए b हमारा है ln sin x। तो यहाँ पे लिखिए ln और ब्रैकेट में क्या है, sin x। तो ये हमारा b है, फिर उसके बाद क्या है ln a। तो ln लिखिए और a हमारा यहाँ पर क्या है, ये x है, ठीक है। तो इसमें हमने किसमें, इसमें हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया तो क्या आया, ये आया, ठीक है। ये इक्वल, ये क्या है आपका ln a है। उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में फॉर्मूला लगाइए, यही वाला फॉर्मूला लाएगा। तो ये क्या है, b ln a है ना, तो b हमारा क्या है ln x। तो यहाँ पे ln x लिखिए, b है, फिर उसके बाद b के बाद क्या है ln a। तो ln लिखिए और a हमारा क्या है, a हमारा यहाँ पर sin x है। तो ये sin x इसको ब्रैकेट में लिखिए इक्वल टू ये आपका क्या है ln b, ठीक है। ये लिख दिए यहाँ पर। तो अब ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में LHS आपस में बराबर है। देखिए ये ln sin x है और ये ln x इनके बीच में इंटू का साइन। यहाँ पे देखिए ये ln x है और ये ln ब्रैकेट में sin x इनके बीच में इंटू का साइन। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ln और ब्रैकेट में sin x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी आपको दिख रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये ln x है तो यहाँ पर भी ln x दिख रहा है। तो ये क्या है, आपस में सेम है ना, सेम दिख रहा है ना। तो अगर सेम है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। हमने यहाँ पे क्या दिखा कि ln a यानी कि RHS आपस में इक्वल हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए ये ln इक्वल टू ln p आया, दोनों साइड ln है। तो ln आपस में कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पर आएगा a इक्वल टू b।
ए इक्वल टू बी हो जाएगा। फॉर्मूला वही है बेसिक लॉग का कि अगर आपके पास है एल एन एक्स इक्वल टू एल एन वाई, तो अगर इस तरीके से है दोनों साइड इक्वल टू, दोनों साइड एल एन दिख रहा है, तो ये आपस में जो एक्स और वाई है ये क्या होता है, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एल एन ए और एल एन बी था, तो यहाँ पर एल एन बोथ साइड था, तो ए और बी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या देखें कि ए जो है बी के बराबर है, तो यहाँ पर ए और बी आपस में बराबर है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका ये एक्स और पावर क्या है एल एन साइन एक्स, और यहाँ पर क्या है साइन एक्स, इस पर पावर एल एन एक्स है। जब ए इक्वल टू बी हो गया तो आपका ये टर्म और ये टर्म आपस में इक्वल हो गया ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये इक्वल करके लिख दिया था। ये देखिए, ये इक्वल करके मैंने लिख दिया था ना ये, और मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज हम इधर करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है पहले मैं लिख लूँ, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन 3x है और इस पर पावर दिया है एल एन साइन एक्स प्लस, और क्या दिया है यहाँ पर, पेज में थोड़ा इधर कर दूं, साइन एक्स है यहाँ पर, और इस पर पावर दिया है एल एन एक्स इक्वल टू 4, यही है। और मैंने आपको सब बता दिया कि ये जो टर्म है और ये जो टर्म है आपस में बराबर है। तो x का पावर एल एन साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और इस पर पावर दिया है एल एन एक्स, ये आपस से बराबर है। तो अब देखिए हम इसके आगे यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला टर्म आप पूरा लिखे 3, और ये x है और इस पर पावर है एल एन साइन एक्स, फिर ये क्या आपका प्लस है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो टर्म है ना साइन एक्स का पावर एल एन एक्स, यहाँ पर भी और ये किसके बराबर है, ये है इसके बराबर है। तो इसके जगह हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स और इस पर पावर है एल एन साइन एक्स इक्वल टू 4। ठीक है, मैंने कौन सा लिया है, इसके जगह मैंने ये लिख दिया। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर x का पावर एल एन साइन एक्स है, और यहाँ पर भी सेम टर्म है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, तो ये 3 है, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या 1 माना जाएगा, 1 तो सभी के साथ लगा रहता है, तो ये आपस में सेम है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड हो जाएगा दोनों, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, और ये पूरा इसके साथ लगा रहेगा x, और इस पर पावर क्या है एल एन साइन एक्स इक्वल टू 4, यही है। तो अब देखिए ये दोनों साइड ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ रहा है, x पावर क्या है एल एन साइन एक्स से इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये आया हमारे पास। अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पेज में ऊपर करती हुई ये आया हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे 3 केस बनेंगे, यहाँ पे 3 केस बनेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल लेके चलेंगे। मान लीजिए कि a का पावर b जो है ये 1 है, तो ये a का पावर b 1 किस 3 केस में है जहां पर a का पावर b 1 आ सकता है। पहला केस क्या होगा, व्हेन a इक्वल टू 1 और b बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिए यहाँ पर ये कैसे है, यहाँ पर a की वैल्यू क्या माने है 1, तो a की वैल्यू आप यहाँ क्या है, ये a का पावर b है ना, इस a की जगह मैंने यहाँ पर क्या रखा है 1, तो 1 रखिए। और यहाँ पर b क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं b ले रही हूँ आपका, b मैं आपका ले रही हूँ, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 6 ले लेती हूँ। ठीक है, जो भी ले लीजिए 6, तो यहाँ पर ये a हमने क्या माना 1 और b हमने यहाँ 6 माना है, तो 1 का पावर 6 क्या होगा 1 ही तो आएगा। तो ये होल्ड कर रहा है ना, ये चीज आपका यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर कब हमारा a का पावर b 1 होगा, जब हमारा a 1 होगा और b हमारा रियल नंबर होगा। ठीक है, अब सेकंड केस क्या होगा, व्हेन a इक्वल टू -1 और b इक्वल टू 2n, वेयर n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, अब देखिए मैं इसको प्रूव करके दिखाती हूँ कैसे। यहाँ पर a क्या है, a हमारा -1 है, तो देखिए पहले a पे लिखिए a का पावर b लिखिए, और यहाँ a क्या है हमारा -1, तो a की जगह -1 रखिए, और b क्या है यहाँ पर 2n है, वेयर n इज इंटीजर। तो यहाँ पर इंटीजर n क्या है, इंटीजर है, तो मैं मान लीजिए यहाँ पर -2 ले रही हूँ। तो b इक्वल टू क्या है यहाँ पर 2n है ना, तो यहाँ पे ये b क्या है, b की वैल्यू 2 और n हमने क्या लिया है -2। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए, -1 और ये इंटू कीजिए, 2 2 जा 4 विथ -4 हो जाएगा, यही होगा ना, मैं पेज ऊपर कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा क्या आया, a का पावर b, यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं, तो देखिए a का पावर b इक्वल टू ये क्या है, -1 का पावर -1 का पावर -4 है। तो ये कैसे, ये क्या यहाँ पे क्या है, ये -1 पे जो पावर -4 है ना, इसको ये माइनस साइन यहाँ पे लगा, तो पॉजिटिव कब होगा, जब हम इसको नीचे लेकर जाएंगे, तो ये -4 है ना, तो ये +4 हो जाएगा। फॉर्मूला कौन सा लगा है कि अगर x का पावर -m है तो ये पॉजिटिव कब होगा -m, जब हम इसको नीचे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये माइनस साइन हट जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला जो है इसमें लगाया है। ठीक है, तो ये आया, तभी क्या हो जाएगा 1/, अब -1 को आप 4 बार इंटू कीजिए, तो आप क्या पाएंगे, ये सब किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा ना। तो यानी कि हमारा ये भी होल्ड कर रहा है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, जब हमारा a -1 हो
और बी हमारा क्या है 2NO। अच्छा थर्ड केस क्या है हमारा यहाँ पर, थर्ड केस में आपको बता दूं कि किस केस में ए का पावर बी 1 होगा। थर्ड केस में आपको बता दूं, थर्ड केस देखिए हमारा इक्वेशन क्या है, ए का पावर बी इक्वल टू 1 है ना। तो देखिए व्हेन बी इक्वल टू 0 बट ए नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर ए 0 नहीं होना चाहिए, 0 को छोड़कर बाकी कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बता दूं, जैसे हमारा ए का पावर बी है ना, तो देखिए ए क्या है 0 के बराबर नहीं होना, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं 0 को छोड़ के ए की वैल्यू मैं मान लीजिए 8 ले लेती हूँ, तो ए की वैल्यू 8 ले ली। और बी यहाँ पर क्या है हमारा, बी 0 के बराबर है, तो बी की जगह 0 रखिए, तो 8 का पावर 0 क्या होगा, 1 ही तो होगा ना, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट का कि अगर एक्स का पावर 0 है तो ये हमेशा 1 के बराबर होता है। अब यहाँ एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी नंबर है अगर उस पर पावर 0 है तो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये वाला भी हमारा, अगर हम ये भी अप्लाई कर रहे हैं किसमें, इस इक्वेशन में, तो ये हमारा इक्वेशन जो है होल्ड कर रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो 3 केसेस है जहां पर ए का पावर बी जो है 1 के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो देखिए मैं अब इसको आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूं। ठीक है, तो ये तीनों जो केसेस है ना, मैं यहाँ पर आपको रख के यहाँ पर दिखाऊंगी। ठीक है ना, तो ये रहा, ये मैं और छोटा कर दूं, ये है। ठीक है, छोटा नहीं भी करते हैं तो मैं यहाँ पे आपको अलग अलग करके दिखा देती हूँ। तो हमारा यहाँ पर क्या है, ये है एक्स और क्या है पावर ln साइन एक्स इक्वल टू क्या है 1। तो पहला केस क्या लेके हम चलेंगे कि x हमारा क्या है, x इक्वल टू 1। x अगर हमारा 1 है तो मान लीजिए यहाँ पर x है, यहाँ पे इसमें आप रखिए, यहाँ पर इस x की जगह 1 रखिए, और ये क्या है ln साइन एक्स। तो ln साइन एक्स की कोई भी वैल्यू, मान लीजिए x की यहाँ पर x की रखिए आप x की वैल्यू, तो अब यहाँ पर 1 है, अब 1 का कुछ भी पावर हो वो क्या होगा, हमेशा 1 ही के तो बराबर होगा ना। तो एक हमें x की वैल्यू यहाँ पर क्या मिली, 1 मिली। ठीक है, अब सेकेंड देखिए कि x अगर हम -1 ले रहे हैं, x की वैल्यू -1 हम इसमें रख रहे हैं -1, तो यहाँ पर x की जगह आप -1 रखिए, और ln sin x क्या होना चाहिए, तब ln sin x क्या होगा, ln sin x क्या होगा, देखिए ये ln है और यहाँ पे sin है। अब यहाँ पर इस x की जगह देखिए, इस x की जगह हम -1 रखें, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, पहले मैं इसको हटा दूं, पहले इतना समझा दूं। मैंने मान लिया x की वैल्यू -1 है, तो ये ln पावर क्या है, ln sin x है ना, तो इस x की जगह ये देखिए, ये जो x की जगह है ना, इसकी जगह मैंने क्या रखा -1। अच्छा ln, और ये क्या हो जाएगा साइन, और ब्रैकेट में -1 है तो ये तो माइनस साइन एक्स हो जाए, माइनस साइन 1 हो जाएगा ना, तो इसकी तो कोई वैल्यू है नहीं, ये तो नेगेटिव आ रही है, तो ये हमारा जो है x का वैल्यू -1 ये नहीं माना जाएगा, ये वैलिड नहीं है। ठीक है, अब थर्ड केस देखिए हमारा यहाँ पर क्या होगा, थर्ड केस है हमारा, थर्ड का केस होगा व्हेन ln साइन एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए ये यानी कि x का पावर ln साइन, माने कि ये ln साइन x अगर 0 है तो x की वैल्यू यहाँ कुछ भी हो, अगर हमने ये पावर को ही ln साइन x को ही 0 मान लिया है, 0 तो यहाँ 0 रखिए, तो x का पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। x का पावर 0 क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। तो यहाँ पर हमें एक वैल्यू मिली x इक्वल टू 1, और दूसरा यहाँ पर देखिए हमें यहाँ से मिलेगा x की वैल्यू क्या है, ये हमारा ln साइन एक्स इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ln और यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या साइन एक्स है, तो ये 0 के बराबर कब होगा, हम जानते हैं कि ln 1 क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर 1 है, 1 हमारा यहाँ पर क्या है, ये साइन एक्स क्या होगा, 1 के बराबर होगा। जब साइन एक्स हमारा 1 होगा तभी तो ये ln 1 होगा, तो ln 1 तभी तो ये 0 के बराबर आएगा ना। तो अब देखिए हमारे पास क्या आया, साइन एक्स इक्वल टू 1 आया है। ठीक है, और तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, साइन एक्स इक्वल टू 1, यानी कि 1 कब आता है, साइन π/2, तो एक एक्स की वैल्यू मिली π/2। तो जनरल फार्मूला क्या होगा यहाँ पर 2nπ, यहाँ पर क्या होगा एक्स इक्वल टू π/2 प्लस 2nπ। तो हमें यहाँ पर एक्स के दो सोल्यूशन मिले हैं, पहला क्या मिला है हमें एक्स की वैल्यू, पहला हमें एक्स की वैल्यू 1 मिला है, और दूसरा हमें यहाँ पर क्या मिला है π/2 प्लस 2nπ। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एक है 1 और दूसरा है π/2 प्लस 2nπ। तो ये है यहाँ पर x की वैल्यूज, यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ